रखी जा रही है। अरे जाओ मत। कल बार काउंसिल ऑफ यूपी के चेयरमैन भी आए थे, उनके सामने भी हमने अपनी बात रखी थी और बहुत स्पष्ट रूप से रखी। साथियों, ये जानना जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट जज के कमरे में किस कारण से झगड़ा हुआ, वो झगड़ा करने का कारण क्या था, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। केवल एक ही बात है कि वहां लाठी चलेगी, लाठी चलेगी, लाठी चलेगी। नहीं, ये भी पता आप सब लोगों को होना चाहिए कि सादात नाम का एक लड़का जो अपने को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वहां गया था, उसे कुछ लोगों के द्वारा रोक दिया गया और लंबी बात कहने से रोक दिया गया। क्या कभी किसी ने ये करा? क्या आपको ये पता नहीं है कि जिसका नंबर 20 नंबर का था उसने कहा कि मुझे अभी सुनो? क्यों भाई, हमारा कोई अधिकार नहीं है। केवल 4 आदमी जाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे और कहेंगे ये कौन होता है, हम सीनियर, हमारी सुनो। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इस कचहरी में हर 1 साल के वकील को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना 50 साल के गुंडे को जीने का अधिकार है। हम बिल्कुल नहीं किसी का विरोध कर रहे हैं। इस बात की भी जांच होनी चाहिए, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि सादात के संबंध में जो फंड एग्रीमेंट बनाया गया, जिसका पेमेंट नहीं कराया गया, जिसे धमकाया गया, उसकी भी SIT जांच होनी चाहिए कि वो गुंडे कौन है। नहीं, उसकी कोई जांच नहीं होगी। जांच ये होगी कि डिस्ट्रिक्ट जज के कमरे में लाठी क्यों चल गई, लेकिन ये भी जांच होनी चाहिए कि तुमने डिस्ट्रिक्ट जज को मार के गाली भी दी थी। बिल्कुल, आपको गाली देने का अधिकार है, माँ बहन की गाली देने का अधिकार है, क्योंकि तुम इस कचहरी के गुंडे हो और या किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। और याद रखो, यदि आपने गुंडागर्दी को स्वीकार किया, एक दिन आप खत्म हो जाओगे, जितना नया वर्ग सारा खत्म हो जाएगा और यहाँ के बने गुंडों की चलेगी, क्योंकि भले आदमी की नहीं चलेगी। आपको अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। ये सार्वजनिक झगड़ा नहीं है, ये समाज के हित का झगड़ा नहीं है। ये एक व्यक्ति जिसका नाम निहाल सिंह यादव है, ये उसका व्यक्तिगत झगड़ा है, जिसने अपने लड़के के नाम से एक फर्जी एग्रीमेंट बनाया है। पूरी की पूरी झूठी चीज उसने झोंकने का काम किया। SIT की जांच होनी चाहिए, SSP की जांच होनी चाहिए, DIG की जांच होनी चाहिए, निहाल सिंह के उपकर्तों की भी जांच होनी चाहिए कि इसने कचहरी को कितना बर्बाद किया। एक बच्चे नहीं। इसका मतलब तो ये हो गया कि कचहरी में हम रहते हैं तो समाज में आने वाले किसी भी आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। कोई आगा तो उसे पीटोगे, बोलने नहीं दोगे। ये कचहरी किसी के बाप की नहीं है, ये कचहरी हर उस आदमी की है जो समाज बाहर से आगे अपना न्याय मांगना आता है। मेरा सोच त्यागी की है, आगे चल लीजिए, निहाल सिंह जाके गुंडे की है। मैं गुंडा खत्म यूज कर रहा हूँ, मेरे कंटेंट कर देगा। क्या इन्होंने इससे पहले अत्याचार नहीं करे, चुनाव में इन्होंने बदतमीजी नहीं करी, लोगों ने इनकी बात को स्वीकार किया। साथियों, आज हमारी लड़ाई डिस्ट्रिक्ट जज से नहीं, आज हमारी निहाल सिंह से लड़ाई है कि इसने फर्जी रूप से एग्रीमेंट क्यों बनाया और इसने 2 से 4 मारने की कोशिश क्यों करी। आज इस बात के लिए लड़ाई है कि इसने डिस्ट्रिक्ट जज के साथ बदतमीजी कैसे करी। इसका मतलब ये डिस्ट्रिक्ट जज से बदतमीजी करने हम खड़े रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई मां नहीं है, इसने मां की गाली दी है। आप डर पड़े, मैं नहीं खेलता मैं किसी गुंडे से नहीं डरता। सारे गुंडे अपने घर के होंगे, गुंडे अपने घर के होंगे, लेकिन सत्य को कहने का हिम्मत होना चाहिए। और मैं निहाल सिंह का नाम लेकर कह रहा हूं कि इस सारी जड़ की जननी, इस अत्याचार की जननी केवल और केवल केवल और केवल निहाल सिंह है। और इस निहाल सिंह इस कचहरी को बर्बाद करने में तुला हुआ। और यदि मैं अपने नवयुवक से कहना चाहता हूं, यदि आप गुंडागर्दी बर्दाश्त करते हैं तो निहाल सिंह का
समर्थन कीजिए और नहीं करते हैं तो आप ईमानदारी का समर्थन कीजिए। दो पक्ष है, ईमानदारी और बेईमानी। एक तरफ बेईमानी करने वाला भाषण देता है और हम अपने मन से बात करते हैं। हम भी जूनियर हैं, हम भी कभी जूनियर रहे हैं। ये ठेकेदारी करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट जज से हम कराएंगे, नहीं कराएंगे तो ऐसा कर देंगे। ये सीजन की ठेकेदारी लेंगे, लाओ 2 लाख रुपए हम करा देंगे। ये ठेकेदारी नहीं चलेगी, हम इसका विरोध करेंगे। और ये बात मेरा निवेदन ये है कि हमें ये हड़ताल समाप्त करनी चाहिए। इस हड़ताल का सीधा फायदा नाहरकिन लेना चाहता है और यहाँ के वो गरीब लोग जो बहुत दूर दूर से आते हैं उनका शोषण हो रहा है। हमें कचहरी खोल कर अपना काम करना चाहिए। जय हिंद।